ना सुना उसने। आयला ना बहुत ज़्यादा खुद तरसी का शिकार है। आप प्लीज उसकी बातों को सीरियस मत लीजिएगा। बीजान, वो मेरे माजी के बारे में एक एक चीज जानता है। क्या कमी है उनमें, बताओ ना मुझे। वो सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की। उसकी बातों को सीरियस लिया होता तो ये ताल्लुक शादी के कुछ घंटों में खत्म हो चुका होता। पता नहीं आयला के सामने तुम्हारी कैसे चल जाती है, वरना तो तुम एक चला हुआ पटाखा हो। इल्जाम लगा रही हैं आप मेरे बेटे पे। तुम्हारे बेटे की डोर अब तुम्हारी बहू के हाथ में है, जो कभी कोई धमाका नहीं कर सकता। उस वक्त उसने अपना नाम तुम्हें दिया जब तुम्हारे किरदार पर सारी दुनिया उंगलियां उठा रही थी। आयला के साथ रहने के बाद ओन ये बात महसूस करेगा कि आयला के दिल में अभी भी माजी की कुछ उलझने बाकी हैं, इसलिए वो इससे एक ऐसी बात करेगा जिससे न सिर्फ हकीकत सामने आ जाएगी बल्कि आयला को भी शामी की असल शख्सियत का अंदाज़ा हो जाएगा। ओन नहायत पुरसकून अंदाज में आयला से कहेगा अगर वो वाकई शामी के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहती है तो इसे इस पर कोई इतराज़ नहीं। वो यहाँ तक कह देगा कि अगर आयला की खुशी इसी में है तो मैं खुद इसके रास्ते से हटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ओन इसके साथ एक शर्त भी रखेगा। वो कहेगा कि शामी को सबके सामने अपनी गलती तस्लीम करना होगी, ये मानना होगा कि इसने आयला के साथ नाइंसाफ़ी की थी और सबके सामने से माफ़ी भी मांगनी होगी। ओन जानता होगा शामी अपनी ना की वजह से ऐसा कभी भी नहीं कर सकेगा, इसलिए इसे यकीन होगा कि इस इम्तिहान के बाद आयला खुद अपनी आंखों से देख लेगी कि शामी आज जी पहले जैसा ही इंसान है। आयला को भी और की बात अजीब लगेगी। वो सोचेगी कि अगर शामी वाकई अपनी मोहब्बत पे दावे में सच्चा है तो फिर इसे अपनी गलती मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इस सोच के साथ वो शामी से मुलाकात करेगी और ओन की रखी हुई शर्त इसके सामने रख देगी।